यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बेस सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपने पीएफ अकाउंट से हम पैसा कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे हम विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आइए चलते हैं, यूएन पोर्टल पे चलते हैं और अपना यूएन आईडी लॉगिन कर लेते हैं। यूएन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप अपने होम पेज पर, इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज। आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहली जो रो है जिसमें लिखा हुआ है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस खुल के आता है। इंटरफेस खुलने के बाद जहां पर आपका लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपने पीएफ अकाउंट में आपने अपना बैंक लिंक करा है, आप उस बैंक का पूरा नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर आपको डालना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाता है। आपको करना है जहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। जैसे ही आप यहाँ पे ये यस करते हैं तो एक दूसरा यहाँ पे इंटरफेस खुल के आएगा। आपको करना है प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। क्या करना है? प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। आपने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक दूसरा इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें आपका पूरा जो प्रोफाइल है, आपका मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आपका नाम, पैन कार्ड आपको दिया जाता है। अब आपको करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर। जैसे ही आप इसमें अप्लाई फॉर्म करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पीएफ एडवांस फ्रॉम 31। अभी तो केवल ये आपका एक ही इंटरफेस खुल रहा है। उस कंडीशन में यदि आप पहली एम्प्लॉयर से आप एग्जिट कर गए हैं, आपने पहली कंपनी आपने छोड़ दी है, तो इसमें आपको और भी पीएफ एडवांस और आपका पीएफ विड्रॉल और आपका पेंशन विड्रॉल दूसरे इंटरफेस भी खुल के आते हैं। क्योंकि अभी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हमने अभी छोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएफ एडवांस फॉर्म। तो आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस खुल के आता है सेलेक्ट सर्विस। आपको वो सर्विस सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपको पैसा निकालना है। पैसा निकालने के लिए आपने सर्विस सेलेक्ट कर ली है और आपको किस उद्देश्य से आपको पैसा निकालना है। आपको सेलेक्ट एडवांस पैराग्राफ में आपको ये है आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19। यदि आपको कोविड-19 से आप प्रभावित हैं तो आप कोविड-19 सेलेक्ट कीजिए। यदि आपको घर का कंस्ट्रक्शन बनवाना है तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए सेलेक्ट कीजिए। यदि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मैरिज के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप मैरिज सेलेक्ट कीजिए। या आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन कीजिए। और यदि आपको कोई बीमारी है, आप बीमारी का इलाज कराने के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप बीमारी सेलेक्ट कीजिए। तो अभी हम क्या है, अभी हम डालेंगे आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19। आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 अभी क्या है कि पैसा विड्रॉल करने के लिए एक सरकार की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का जितना भी फंड आपका एक जगह जमा हुआ है, आप उसमें से 75% एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक अग्रिम राशि, आपको यहाँ पर आपका अमाउंट लिखना है। आपको जितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के बाद आपको लिखना है आपका अपना एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस पूरा एड्रेस डाल देंगे। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस स्टेट में रहते हैं। यहाँ से आपको
ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी का कोड सिटी डाल देना है। सिटी डालने के बाद आपको डालना है पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ओब्लिक पासबुक। या तो आप अपना चेक डालें या अपनी पासबुक का एक स्कैन कॉपी डालना है, यहाँ पे अपलोड करना है। और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना चेक डालें जिस पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर। जो चेक आपको सबमिट करना है उस पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, जो कि बैंक का कोड होता है, उस पर लिखा होता है IFSC कोड। और जो इमेज होगी आपकी वो JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में होगी। और मिनिमम साइज इसका 100 KB होगा और मैक्सिमम 500 KB होगा। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप स्कैन चेक लगाएं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पासबुक लगाने से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पासबुक में जो प्रिंट किया हुआ सामग्री है, जो आपका प्रिंट किया मुद्रण है, वो आपका सही से नहीं आ पाता है। इस वजह से क्या है कि पासबुक आपका रिजेक्ट हो जाता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप प्रिंटेड, जिस पर प्रिंटेड चेक है, जिस पर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, आप उसे ही सबमिट करें। देखिए हमने चेक यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपको दिखाई देगा कि हमने ये चेक डाला है। चेक का अकाउंट नंबर बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अकाउंट नंबर के बाद आपका नाम बिल्कुल क्लियर आ रहा है और इसको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। इसमें लिखा हुआ जो आपने ऊपर जो एंट्री भरी है मैंने अच्छी तरह से भर ली है, अच्छी तरह देख भी ली हैं, और जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है बिल्कुल सही है। आपको इसको सही पे क्लिक कर देना है। सही पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप गेट आधार OTP क्लिक करेंगे, तो जो आपका आधार से आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा। आपको OTP जाने के बाद OTP आने के बाद जैसे ही OTP आएगा तो दूसरा इंटरफेस आएगा, उसमें आप OTP डाल देंगे और वहाँ पे आपका सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपको जाना है, आपको होम पेज पे जाना है। सबमिट होम पेज पर आने के बाद आपको करना है सिलेक्ट आपका ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस पे आप करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस। जैसे ही आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन अपलोड किया है, जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, वहाँ पे जहाँ पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। आपका फॉर्म जमा हो जाता है और फॉर्म जमा होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड फॉर्म 13। आपने उसको डाउनलोड करके रख लेना है। आप उसको प्रिंट लेके भी रख सकते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।